Once again, welcome class 8th in your online class. After your unit exams, now we are going to start our syllabus next and new chapters number 14, The Diary of a Young Girl. So students, ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक. ये जो टाइटल है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसी से इंडिकेट हो रहा है कि जो चैप्टर है इसमें ये जो टीनेजर एज की लड़की थी एन फ्रैंक, उनकी डायरी से लिया गया है और उसी का ये पार्ट है. तो स्टार्ट करते हैं बेटे. एन फ्रैंक वॉज ए टीनेजर व्हेन शी वॉज कैच अप इन द horrors of Nazi Germany during World War II, 1939 to 45. She died in a concentration camp. She wrote about her experience, hopes and dreams in her diary, which she fondly addressed as Kitty. ये जो लड़की थी एन फ्रैंक, डायरी लिखने की शौकीन थी और अपने हर इवेंट्स को डायरी में लिख लिया करती थी. तो ये घटना उस समय की है जब नाजी यूथ मूवमेंट, नाजी जर्मनी वर्ल्ड वार हुआ था 1939 टू 45 में. इनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था, छिप कर रहना पड़ा था काफ़ी दिनों तक और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी. इन्होंने अपने सभी एक्सपीरियंसेस को वहाँ पर ये किस प्रकार से रहे, कैसे इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, अपनी आशाएं और जो उनके स्वप्न थे उन सबको डायरी में लिखा है डेट वाइज और समय के अकॉर्डिंग. ये अपनी डायरी जो थी उसको किट्टी कहकर एड्रेस किया करती थी. आगे देखते हैं. आई सिंपली कैन बिल्ड माई होप्स ऑन ए फाउंडेशन ऑफ कन्फ्यूजन, मिजरी एंड डेथ. आई थिंक पीस एंड ट्रांसक्यूटी विल रिटर्न अगेन. यहाँ पर वो लिखती हैं कि मैं सामान्यतः बना सकती हूँ अपनी आशाओं को कि फाउंडेशन को और जो कन्फ्यूजन है उन सब को, मिजरी दयनीयता एंड डेथ मृत्यु को, एंड आई थिंक पीस एंड ट्रांसक्यूलिटी विल रिटर्न अगेन. और ये आशा करती हैं कि जो अशांति का माहौल है, युद्ध का माहौल है, इसमें एक बार फिर से शांति होगी और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी. Wrote Anne Frank hiding in a secret annex in Amsterdam during World War II. ये उस समय घटना है जब इन लोगों को छिपाया गया था एक सीक्रेट स्थान जिसका नाम था एनेक्स, जो कि एम्स्टर्डम में था. इन लोगों को वहाँ पर छिपकर रहना पड़ा था उस समय. तो ये उस समय घटना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान. Then I don't believe that the big men, the politicians and the capitalists alone are guilty of the war. आगे वो कह रही हैं कि आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता कि जो बड़े ही व्यक्ति हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो ही उत्तरदायी हैं युद्ध के. और नो, द लिटिल मैन इज जस्ट एज कीन, अदरवाइज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव राइजन इन रिवोल्ट लॉन्ग एगो. There is an urge and rage in people to destroy, to kill, to murder and until to mankind. आवश्यकता है उठने की, रिवोल्ट यानी कि आंदोलन करने की, लंबा आंदोलन करने की. पीपल टू डिस्ट्रॉय, अन्यथा लोग समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, मर्डर करेंगे, until to all mankind, सभी मानवता भी समाप्त हो. विदाउट एक्सेप्टेशन अंडरगोज ए ग्रेट चेंज, बिना किसी बड़े बदलाव के. वॉर्स विल बी वेस्ड, एवरीथिंग दैट हैज़ बीन बिल्ट अप, कल्टिवेटेड एंड ग्रोन विल बी डिस्ट्रॉयड एंड डिसफिगर्ड, आफ्टर विच मैनकाइंड विल हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन. सी रोट, chronicling the
tensions and difficulties, and yet keeping her optimism alive. यहाँ पर उन्होंने कहा है, she wrote chronicling. chronicling मीन्स है आपका हिस्ट्री ऑफ, इतिहास के बारे में बताते हुए, द टेंशंस एंड डिफ़िकल्टीज, समाज की जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, एंड येट कीपिंग हर ऑप्टिज्म एलिव, लेकिन उन सब के बावजूद भी समाज में इतनी सारी जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उसके बाद भी उनकी जो इच्छाएं हैं वो जीवित रहती हैं. एंड फ्रैंक वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी. जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर. शी वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ ओटो एंड एडिथ हॉलक्रैंडर फ्रैंक. दूसरे नंबर की ये पुत्री थी अपने पिता ओटो फ्रैंक एंड मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक. हर सिस्टर मार्गोट, बेटी फ्रैंक, वॉज 3 years older देन. उस समय जो उनकी बहन थी मार्गोट, बेटी फ्रैंक, वो 3 वर्ष की थी. देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड इन जर्मनी फॉर सेंचुरीज, और जो उनके फोरफादर्स थे वो जर्मनी में काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे. Thus it was a very difficult decision for them to leave Germany in 1933 and start a new life in the Netherlands. इसलिए वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ये लोग रह रहे थे, तो इनके लिए बड़ा ही कठिन समय था और बड़ा ही कठिन डिसीजन था इनके लिए जर्मनी को छोड़ना 1933 में और एक नए जीवन की स्टार्टिंग करना नेदरलैंड में. बेटे आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे. आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे, कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग करेंगे और हार्ड वर्ड आप यहाँ से निकाल लेंगे. आगे की एक्सप्लेनेशन हम कल की वीडियो में देखेंगे. ओके एंड बाय.